हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग है, मतलब इसका क्या करना है, यूज है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तो आज हम इसका बेसिक क्लास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट का ही नाम से क्लियर है, ऊंचाई, और डिस्टेंस का दूरी। तो मतलब इसका मतलब कोई भी ऊंचाई और उसकी दूरी के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलिए जैसे ही आपको देखिए एक मान लिया जाए टावर है जिसकी ऊंचाई ए बी हम दे दिए, ए और बी, ए बी एक टावर है। अब बोला है इसकी दूरी, तो मान लिया जाए हम यहाँ हैं और यहाँ से मेरी ये जो टावर है, टावर की दूरी, तो यहाँ से ये टावर की दूरी ये क्या कहलाएगी, बीच की दूरी। ये यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन? हॉरिजेंटल लाइन। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा भी हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अब इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। इसको क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब ये जो होता है इस तरह से, जैसे देखिए मान लिया जाए यहाँ से एक ए बी क्या है, हम टावर माने, तो यहाँ से यहाँ पर हम हैं, इस तरह से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो ये इस तरह से मान लिया जाए इसके टॉप को देखेगा यहाँ से, तो इस तरह से देखेगा, इस तरह से। तो ये जो कहलाएगा आपका दृष्टि लाइन। क्या कहलाएगा? दृष्टि, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर हम एक समकोण जैसा ये बन गया, तो यहाँ पर कुछ एंगल से ये देखेगा, ऐसा ही थोड़ी है कि जैसे तैसे देख लेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ कुछ एंगल बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ एंगल कितना बना आपको, थीटा बना। देखिए ये देखना चाह रहा है इधर, ये देखिए आपको दिखना चाहिए इधर से, यहाँ पर से हम देख रहे हैं। अगर इसको हमको टॉप को देखना है तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमको इधर देखना चाहिए, लेकिन हम इधर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो एंगल देखना चाहिए हमको इधर, तो देख रहे हैं हम इधर, तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बन रहा है ना आपका। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना एंगल बन रहा है आपको, थीटा बन रहा है। तो इसको बोलते हैं उदग्र रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये आपका हो गया। तो चलिए हम लोग इसका कुछ देखते हैं आगे। चलिए तो हम देखते हैं, मान लिया जाए ए बी एक क्या है, टावर है, यहाँ पर दे दिए सी, और बी कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है, टावर है, और टावर को हम देखना चाह रहे हैं यहाँ से, सी से। कहाँ से? सी से। अब इसके शिखर को, इसको बोलते हैं शिखर, टॉप भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। तो देखिए इसको हम देखना चाह रहे हैं, तो कुछ तो एंगल यहाँ पर बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ एंगल क्या बन रहा है आपको, थीटा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन, उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। जिस एंगल से देख रहे हैं, तो आपको ये देखिए बेस में बन रहा है, तो आपको क्या करना है, ये क्या बनेगा आपको, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए आपको मान लीजिए इसके सामने हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं P, इसके सामने ये आपको क्या हो जाएगा, B, और 90 डिग्री के सामने को बोलते हैं H। क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। तो आपका हो गया P और B और इसको H। ये आपका क्या है, थीटा है। मान लीजिए थीटा की जगह 30 डिग्री का कोण बनेगा, 40, ये आपको 45 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, आपको 40 भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का जो भी है 120 का बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, इस तरह से एंगल कुछ बनेगा। तो देखिए आपको यहाँ उन्नयन कोण हो गया। तो इसके बारे में हम बताते हैं कौन कौन सा कोण बनता है। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण।
यही आपको दो प्रकार के यहाँ क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। तो यहाँ से हो गया, देखिए उन्नयन कोण कब बनेगा और अवनमन कोण कब बनेगा, जब हम किसी वस्तु को जमीन पर से ऊंचाई देखना चाहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हैं और हम यहाँ पर किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं। जैसे हम नीचे हैं और टावर को देखना चाह रहे हैं, टावर की चोटी को देखना चाह रहे हैं। तो यह एक टावर है, मान लीजिए यह एक टावर है और हम यहाँ हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ये कहलाएगी, टावर और हमारे बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। अब देखना चाह रहे हैं हम किसको, इस टावर की चोटी को। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, देखिए इस तरह से हम देखेंगे। तो जब भी हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर कैसा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। उसी कोण को कौन सा कोण कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, मतलब इसमें कहना क्या है, जैसे हम किसी वस्तु को टॉप पे देख रहे हैं, हम नीचे हैं और टॉप में देख रहे हैं, तो आपको कैसा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से अवनमन कोण के बारे में बताते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ पर देखिए एक टावर है और टावर पे हम चढ़ गए। अब क्या है, हम टावर पे से देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं किसी वस्तु को नीचे की ओर। हम यहाँ है, यहाँ पर देखिए मैन है और यहाँ किसी वस्तु ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से किसी वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो ये पहले वस्तु की दूरी क्या हो जाए, ये वाला होगी वस्तु की दूरी, ये वाला होगी वस्तु की दूरी। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं इस वस्तु को, तो ऊपर से नीचे देखना चाह रहे हैं, तो कौन सा कोण बनेगा, आपको अवनमन कोण बनेगा। और कैसे जो बताते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम देखना चाहिए हमको इधर, लेकिन हम देख रहे हैं कहाँ, यहाँ से इधर। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा और इसी एंगल को हम कहेंगे अवनमन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल बन गया। अब देखिए ये दोनों रेखा समानांतर है, लेकिन देखिए हमको तो मान लीजिए ये टावर की ऊंचाई दे दिया और यहाँ पर आपको एंगल दे दिया, तो बोलेगा ये वस्तु की दूरी कितनी है, ये वस्तु की दूरी कितनी है। तो हमको इस त्रिभुज में कोई एंगल चाहिए तब ना बनेगा। तो देखिए आपको, देखिए ये दोनों रेखा अगर समानांतर, ये दोनों रेखा समानांतर है, कैसे, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। तो दोनों रेखाएं समानांतर है और इस तरह से ये काट रहा है, तो ये तिर्यक रेखा होगा और यहाँ पर आपको थीटा बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कैसे, आपको एकांतर कोण से, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, आपको थीटा हो जाएगा। तो अवनमन कोण दिया था लेकिन हम निकाल दिए क्या, ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, ये उन्नयन कोण। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए जैसे आपको यहाँ से देखिए, अब जैसे उन्नयन कोण देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और अवनमन कोण देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। उससे पहले हम कुछ बात देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक टावर है जिसकी ऊंचाई मान लिया जाए h है और ये आपको ये आधार कितना दिया हुआ है, मान लिया जाए आपको x दिया हुआ है और ये आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो यहाँ से अब यहाँ पर एंगल ये बन रहा है उन्नयन कोण थीटा। तो अगर आपको ये भुजा और ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा और ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, ये चारों में से एक, ये 3 भुजा हो गया, एक एंगल हो गया, ये चारों में से कोई 2 दे दिया रहे तो हम चारों भुजा या तीनों भुजा और एक एंगल निकाल सकते हैं। मान लिया जाए आपको ये दोनों दे दिया तो हम ये दोनों निकाल सकते हैं, आपको ये दोनों दे दिया तो ये दोनों निकाल सकते हैं, अगर आपको ये दोनों दे दिया तो ये दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण देगा तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है और आपको दिया हुआ है ये एक त्रिभुज है ABC और ABC 90 है, इसमें ये दिया हुआ है आपको थीटा। तो ये उन्नयन कोण होगा, नीचे बन रहा है तो ये क्या होगा, उन्नयन कोण है।
तो यहाँ पर देखिए आपको कब क्या कैसे देगा और कैसे प्रयोग करना है। तो जैसे ही देखिए इसके सामने ये होगा P और ये हो जाएगा B, और ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, H। 90 डिग्री के सामने वाले H। तो ये हो गया पहली भुजा, ये हो गया दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा, और एक क्या एंगल। मान लिया जाए कि आपको ये और ये भुजा दे दिया, ये और ये भुजा दे दिया, और नहीं तो आपको देखिए ये P और B दे दिया। तो अगर P और B दे दिया तो क्या प्रयोग करेंगे, tan थीटा। क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा, P बाई B। अगर आपको P और B दिया हुआ रहे, या तो P दिया हुआ एंगल दिया हुआ, आपको निकालना है B, तो आप क्या चीज यूज कीजिएगा, tan थीटा यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, tan थीटा। अगर आपको B दिया है और H निकालना है, B दिया हुआ H निकालना है, तो B दिया हुआ H निकालना है, तो आप क्या प्रयोग कीजिएगा, cos थीटा। मतलब होता है B बाई क्या होता है, H। ऐसा आपको सोचना है कि हमको निकालना क्या है। तो जैसे आपको दे दिया है क्या, B दिया है और H निकालना है, तो B बाई H किस में होता है, cos में, तो हम cos का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, cos का यूज करेंगे। अगर मान लिया जाए P दे दिया और निकालने बोला है हमको B, तो किसका यूज करेंगे, हम इसको tan का यूज करेंगे। मान लिया जाए अगर P दे दिया और H का यूज करना है, H निकालना है, तो आप क्या किसका यूज कीजिएगा, sin थीटा का। तो sin थीटा कितना होता है आपको, ये होता है P बाई H। अभी हम बोले थे ना कि P दिया हुआ है और H निकालना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज लेते हैं, और फिर उसके बाद चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर और BC नहीं दिया हुआ है, और यहाँ एक एंगल दिया हुआ मतलब थीटा दिया हुआ है। यहाँ उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो आपको मान लिया जाए यहाँ पर BC निकालने का रहे, तो देखिए ये तो कहलाएगा P, ये क्या कहलाएगा P, और ये कहलाएगा B, और ये कहलाएगा आपको H। तो यहाँ से देखिए मान लिया जाए हमको BC की लंबाई पूछे, किसका लंबाई पूछे, BC का। तो BC की लंबाई पूछे तो हमको देखिए P तो दिया हुआ है, हमको B चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा। P बाई B किसका होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, आपको P का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, और हमको B निकालना है, तो P बाई B। अब यहाँ से tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ आपको 30, तो यहाँ से हो गया कितना, B हो गया। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बाई कितना, √3। आपको ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, √3 बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 बटा कितना हो जाएगा B। आपको तो B निकालना है, तो B इधर हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये उधर गुना होगा 3√3। आपको आ गया ना, ये आ गया आपका 3√3। मान लिया जाए आपको ये दिया हुआ था और H निकालना था, ये दिया हुआ था और आपको ये निकालना है, तो किसका यूज करेंगे हम, आपको ये दिया हुआ और ये निकालना है, तो साइन का यूज करेंगे, क्योंकि P बाई H होता है इसका। तो साइन थीटा बराबर P बाई H, P बाई H। तो यहाँ से देखिए साइन और थीटा कितना दिया हुआ 30 बराबर कितना, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू H। तो यहाँ से साइन 30 कितना होता है आपको 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/H। ये हो जाएगा आपको कितना, H इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए आपको कितना आ गया, H आ गया ना। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है देखिए आपको एक टावर जिसकी ऊंचाई 2√3 है मीटर है तथा उसकी छाया 2 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब देखिए आपको क्या है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई जो बोला है 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर है। अब इसकी छाया, तो इसकी छाया जो है कहाँ बनेगी, जमीन पर। तो जमीन पर इस तरह से छाया बनेगी, तो इस तरह से छाया बना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको मिलाएंगे, तो इसकी छाया, यहाँ पर छाया कितना डिग्री, यहाँ पर देखिए आपको तो उन्नयन कोण ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। और ये छाया की लंबाई यहाँ से कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। तो यहाँ बोला है क्या, उन्नयन कोण ज्ञात करें। कौन सा कोण ज्ञात करना है आपको, ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको 2 भुजा दिया हुआ है ना, 2 चीज कोई दे चीज दिया होगा, आपको क्या करना है, 4 निकाल दीजिएगा। अब टोटल निकाल सकते हैं। तो कोई 2 चीज तो दिया हुआ है ना, तो देखिए हम किसका यूज करेंगे, आप ही बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ आपको इसके सामने P और ये नीचे B। तो बताइए P और B किसका होता है,
tan का, तो हम tan यूज करेंगे। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी। तो यहाँ से tan थीटा, और p का वैल्यू देखिए कितना है 2√3, और b का वैल्यू यहाँ से कितना है 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, ये हम √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको देखिए ये tan से tan कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये थीटा आ गया ना, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर बोला है क्या, एक पेड़ जिसकी ऊंचाई ज्ञात करे जबकि उसकी जड़ से दूरी 6 सेंटीमीटर है और उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए एक मान लीजिए हम एक पेड़ ले लिए, अब बोला है क्या, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, हम पेड़ की ही ऊंचाई ज्ञात करना, इसका जड़ से दूरी कितना है, तो जड़ यहाँ पर होगा जड़, तो जड़ से दूरी ये है आपका 6 सेंटीमीटर मान लिया जाए, दिया हुआ है। तो अब बोला है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो यहाँ पर देखिए आपको उन्नयन कोण, अगर अवनमन कोण बनता तो यहाँ पर इस तरह से बनता अवनमन कोण, यहाँ बनता अवनमन कोण, तो लेकिन यहाँ बोला क्या उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना है आपको 60 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 60। तो ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लीजिए हम इसकी ऊंचाई हम h मान लिए, इसकी ऊंचाई h। अब सोचिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ b और ये दिया हुआ, ये देखिए आपको p निकालना है, b दिया हुआ है p निकालना है। तो किसका यूज करेंगे हम, b और p किसका होता है p बाई b tan का। तो हम यहाँ से यूज करेंगे चूंकि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है p बाई b। तो यहाँ से tan थीटा, थीटा कितना दिया आपको 60 बराबर p का वैल्यू यहाँ से देखिए ये p इसको हम h माने हैं, और बटा कितना ये b कितना है आपको ये 6 है। तो tan 60 कितना होता है आपको √3। अब ये हो जाएगा h बटा कितना 6, अब ये हो जाएगा, इसलिए h इक्वल टू ये हो जाएगा 6√3। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं सब वैल्यू, आपको ये कितना हो जाएगा 6√3। तो यही इस प्रकार से आपका क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।